गायब हो गई। 1 साल पहले की बात है, ठीक है। ओके। मैंने पूछा क्या हुआ, आपकी ब्रासलेट कहाँ गई? बोले मेरे फ्रेंड ने एक बार पहनने के लिए ली है। फिर वो साल 1.25 साल हो गया, वो दे नहीं रहा था वापस। तो हम होप ही छोड़ चुके थे हम लोग कि अब तो मिलेगी नहीं वो ब्रासलेट। ये बोलते थे भूल जाओ, अब हो गया, छोड़ दो। ठीक है। फिर वो 2 दिन पहले घर के नीचे मिला, बोला भाभी आपका कल ब्रासलेट मिल जाएगा। तो भी मैंने सिर्फ थैंक यू बोल दिया, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप ब्रासलेट दे रहे हो, ठीक है। फिर अचानक से कल देखा ये पहन रखे हैं ब्रासलेट। आई वाज सो सरप्राइज्ड एंड थैंकफुल टू दिस मैजिक वर्कशॉप कि ब्रासलेट मिल गई। मतलब घर में सभी को इतने सरप्राइज हो रखे कि ये मैजिक कैसे हो गया, जबकि कोई था नहीं। वो जिस दिन का फ्रेंड था इनका, तो मैंने उनको इतना थैंक्स दिया कि वो कैसे दे दिया वापस, कैसे आ गया। मतलब कि बहुत बड़ा, मतलब वो आज इतना बड़ा मेरे को लग रहा है ये मैजिक ये हुआ, वंडर हुआ है। मतलब कल रात से तो ऐसा लग रहा है मैं जमीन पे ही नहीं हूँ, मैं उड़ रही हूँ, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। वाह, लवली शेयरिंग दीपा जी। हाँ। यही बात और है, मैजिक तो हम सोच नहीं पा रहे तभी वो मैजिक है ना। तो और यहाँ एक पे चीज इसीलिए हम बोलना लोग बोलते चाहूंगी, हैं आप लोग लॉजिक इतनी नहीं लगा अच्छी है। वर्कशॉप करवा रहे हो। मतलब कि आई एम इन सो मच ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल यू 3 मास्टर्स, रियली सबके लाइफ में बहुत बड़ा। और आज आप फ्रीली ये करवा रहे हो। मतलब जो हम लोग कंट्रीब्यूट कर पा रहे नहीं कर पाए, लेकिन सब तक ये पहुंचा पा रहे हैं। मतलब इससे बड़ा मैजिक आप लोग और क्या क्रिएट कर सकते हो। यू ऑल 3 आर द, बोलते हैं मास्टर मैजिशियन। सो पार्टी देना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चलेगा। थैंक यू। श्योर श्योर, पार्टी मेरी तरफ से। हाँ हाँ, हम लोग वहाँ कालिंदी चलेंगे ना, वहीं पे सबको पार्टी देना होगा आपको। एकदम पार्टी देंगे, श्योर शॉर्ट पार्टी। तो देखिए, हम लोग ने कल का टास्क किया था कि हम लोग पहले से ही कोई चीज को थैंक यू बोले, लेकिन हमारा लॉजिकल माइंड कई बार रुक जाता है कि नहीं नहीं ऐसा तो होगा ही नहीं पॉसिबल। तो यहाँ ट्रस्ट और सरेंडर भी बहुत ज्यादा वर्क करता है कि जब हम लोग 15th डे आज इतना आगे बढ़ चुके हैं, तो वो ग्रेटिट्यूड को अब हम फील कर पा रहे, एक्सप्रेस कर पा रहे। और मैजिक ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आएगी, आपको खुद को लगेगा अरे वाह, जैसे आज दीपा जी का ये शेयरिंग है। तो फ्रेंड्स प्लीज डू ये टास्क बिना लॉजिक लगाए, जैसा बोला गया है ना करिए। और आज तो ऐसे भी मैजिकल है, रिलेशनशिप के बारे में है, और हम सभी चाहते हैं हमारे सबके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हो, हमारे अपने साथ अच्छे हो, हमारे आसपास हमारे जो भी कनेक्शन में आए सबके संग रिलेशनशिप अच्छे हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग जैसे टास्क में बोला जाए, जैसे करने बोला जाए, एक बार अपने सारा बुद्धि को साइड में रख के हमें एकदम उस फ्लो में उन चीजों को एकदम से ओपन होके लेना है। तब मैजिक हम देख पाएंगे। जहां हम अपनी बुद्धि को डाल देंगे ना, वही मैजिक रुक जाता है। तो बुद्धि नहीं लेके हमें एकदम फ्लो में बहना है। पूनम एक और बात किसी का पूछनी शेयरिंग है कल का? पूनम एक बात पूछनी है। हाँ ललिता जी बोलो। जैसे हम हाँ लोग नियमित लिखते हैं तो वो तो सुबह ही लिख देते हैं, तो फुल डे में जो होता है तो उसको नेक्स्ट डे, लास्ट डे का ही तो फिर नेक्स्ट डे लिखना पड़ेगा ना। नहीं, जैसे कल हम लोग ने किया, हम लोग ने पढ़ा वो चैप्टर कि हम नेक्स्ट डे कैसा प्लान करना चाहते हैं। तो आज हाँ मॉर्निंग में आप ये लिख सकते थे कि आज का दिन आप क्या प्लान कर रहे हो। हाँ, वो तो हाँ, वो लिख जैसे दिया, दीपा जी लेकिन ने कल जैसे ही कर कल लिया वो टास्क, कल कुछ तो और उनकी बातें चॉइस हुई। है। अगर आप हाँ, जैसे आज का सेशन खत्म होते ही नहीं कल का जैसे कि कुछ बातें और हुई हाँ हमारे बोलिए। लिखने के बाद, तो फिर उसको तो मेरे को आज ही ऐड करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, हाँ वो करिए ना ये। हाँ सुरुपा बोलिए। हाँ, ललिता जी जो बोल रही है मैं भी यही करती हूँ। जैसे कल का मेरे दिन भर में मेरे साथ जो जो अच्छा हुआ उसके हाँ लिए, अच्छा बुरा जो भी मुझे थैंक यू लिखना है, वो जब मैं आज सुबह लिखती हूँ तो उन हाँ, सब दिन का कल का आज ही लिखती हूँ। मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, तभी मैंने कहा कि एक बार मैं क्लियर कर लेती हूँ कि इज इट ओके और नॉट। हाँ हाँ, ऐसे ही करेंगे, क्योंकि कल का तो रात को तो फिर एक ही चीज बोल रहे हैं और आज हाँ 10 चीज लिखेंगे, तो आज ही लिखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। और इन प्रैक्टिसेस को हमें वैसे भी धीरे धीरे, एम आई ऑडिबल? यस। और किसी शेयरिंग है आज का? और कोई शेयर करना चाहेंगे अपना कल का? पूनम जी। हाँ पूनम बोलिए जी। सरिता जी। हाँ, हाँ मैं ये बोल रही थी कि जैसे मैं हाँ अपना बोलिए। ग्रैटिट्यूड रात को लिखती हूँ शाम के टाइम, क्योंकि पूरा दिन में जो हैपनिंग होता है, लाइक
for Okay. for today I will write it in the evening. Is it okay, or I should write it in the morning Okay. only? नहीं, मॉर्निंग में होने से क्या होता है ना, एक हम लोग जैसे हम पूरे दिन कॉन्शियसली अपना घूमते हैं फिरते हैं, अपने काम करते I हैं, do it जब आप verbally. मॉर्निंग में Verbally कर रही हूँ मॉर्निंग में, पर रिटर्न वाला वर्क जो वो रात शाम को करती हूँ. नहीं, आप मेरा ये सजेशन है, ठीक है, बाकी हाँ. जैसा अपना फील आए वो करिए, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगी आप मॉर्निंग में ही अपने आप को वो 15 मिनट दीजिए और फिर आप अपना डे स्टार्ट करिए, क्योंकि रात वाला टास्क के लिए ऑलरेडी आपके पास वो स्टोन है, मैजिकल स्टोन, तो वो उसके लिए है. तो जब आप सुबह ही वो सीड डाल दोगे ना अपने अंदर, थैंक यू वाला, वो ग्रैटिट्यूड वाला, तो वो पूरा दिन काम करेगा और सुंदर से काम करेगा. जैसे मैजिकल मॉर्निंग हमने किया था, आप अगर उसे फील किए होंगे तो वो दिन, जैसे मैंने जिस दिन किया था वो दिन तो मेरा वाव ऐसा निकला था जैसे मैं हवा में ही उड़ रही हूँ. तो जब आप करते हैं ना मॉर्निंग वाला टास्क, तो वो बहुत आपका पूरा दिन को सुंदर कर देता है और सुंदर कर देता है, ताकि आप अपने आप को सुबह ही रिमाइंड कर लेते हो ना कि तुम्हें थैंक यू, तुम्हें ग्रेटफुल में रहना है, तो आप अपने को सुबह ही हम लोग याद दिला देते हैं, तो वो और अच्छा रहेगा मॉर्निंग में. बाकी कोई दिन आप नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली मिस नहीं करना है, लेकिन मॉर्निंग में ही ये चीज डाल दीजिए, ताकि आपकी सुबह क्या होता है, जैसे एक उसमें एग्जांपल दिया था ना, सुबह ही हमारे संग कुछ गलत होता है तो वो पूरा दिन वो एक आता है हमारे संग, एक गलत हुआ फिर दूसरा गलत, एक चेन बन जाती है. तो जब आप सुबह ही अच्छा डाल दोगे तो एक चेन अच्छे की बन जाएगी. तो ये इस तरह काम करता है. Like I spent अच्छा half an hour for my gratitude and everything in the morning, but written work I do it in the evening. हाँ, but if it's to अगर be आप done in फील the कर पा morning, रहे हो, हाँ, I अगर can आपको feel लग it. रहा है आप उस फीलिंग, हाँ, देन इट्स ओके, देन इट्स हाँ. ओके. Thank you. तो आज का अब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं. अच्छा, आप लोग सब अपने रिलेशन हील करने के लिए रेडी हैं? तो फटाफट Yes. चैट बॉक्स में यस लिखिए. अपने लॉजिकल माइंड को एकदम साइड में रखना है, क्योंकि आज हम लोग हील करेंगे किस रिलेशन को जिसमें हमें थोड़ी सी घबराहट है, हम चाहते भी है वो हमारा हील हो जाए. आज हमें वो रिलेशन हील करना है. तो एकदम फटाफट यस लिखिए, इतना दिमाग में कोई सेकंड थॉट ही नहीं आना चाहिए. यस, यस मतलब आप अपने आप को अलाउ कर रहे हो उस चीज को हील करने के लिए. यस मतलब यस. ईच एंड एवरी पर्सन. यस, ये स्माइल ईच एंड एवरी पर्सन, सबको यस लिखना है, कोई भी ना छूटे, सबको लिखना है. ईच एंड, जितने अभी 72 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, तो सबको यस लिखना है, और मैं भी यस लिखती हूँ. यस. तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग. सॉरी पूनम, क्या चीज के लिए आपने अभी यस बोलने बोला है? मैंने मिस कर दिया वो पार्ट, मैं थोड़ी बिजी थी. अपने रिलेशन हील करने के लिए आप रेडी हैं? उसके लिए यस लिखना है. यस, थैंक यू. मैं मुंह से बोल देती हूँ, मुझे लिखने नहीं आता है. ओके. क्या हो रहा है? यस. स्क्रीन शेयर हुई क्या? नहीं हुई. स्क्रीन शेयर नहीं दिखा रहे हैं ना ठीक से? नहीं दिखा रहा है, कोई पीडीएफ टाइप से दिखा रहा है. ओके, ठीक है, मैं फिर करती हूँ. प्लीज अपने आप को सभी म्यूट कर ले ताकि हम आराम से ये सेशन कर पाए. 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए. यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं.
हम कोई भी चीज कृतज्ञता के जरिए हील कर सकते हैं। ये तो आज हम लोग का 15 दिन में 15वां दिन है, ऑलरेडी हाफ हम लोग के सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। हमें समझ में आ गया कि क्या धन्यवाद भाव, क्या ग्रैटिट्यूड की क्या शक्ति है। उससे हम अपनी बॉडी, अपने रिलेशनशिप, कुछ भी चीज हील कर सकते हैं। हम जहां पे भी कंप्लेन हो उस चीज के बदले अगर हम कृतज्ञता लेके आते हैं तो वो हर चीज हील होती है, तो संबंध भी उससे हील हो सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वो व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार हो या बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, सामने वाले के प्रति जरा से भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। यहाँ फ्रेंड्स क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में इतने लोग आते हैं, जब तक अच्छे रिलेशन रहते हैं तब तो हम इतने थैंकफुल होते नहीं है, लेकिन जहाँ कंप्लेन्स और ब्लेमिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी, तब हमें उनके अंदर सिर्फ गलत ही गलत दिखता रहता है, और हम सोचते हैं कि यहाँ थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, यहाँ अच्छा महसूस करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आज तो मेरे ये रिलेशन अच्छे हैं ही नहीं। लेकिन कई रिश्ते ऐसे होते हैं, हमारे पहले अच्छे होते थे लेकिन आज अच्छे नहीं है। और जब यहाँ मैं एक बहुत ही प्यारी चीज शेयर करना चाहूंगी कि जैसे प्यार है हमारे जीवन में, प्यार कभी भी एक दिन में एक पल में नहीं होता है। प्यार भी मतलब प्यार हमारे हर एक छोटे छोटे एक्यूमुलेशन ऑफ केयरिंग और सब चीज से प्यार होता है। तो ऐसे ही एक ही दिन में कोई भी रिश्ता नहीं बिगड़ता है। वो हमारी छोटी छोटी कंप्लेन, हमारा इग्नोरेंस, हमारा कंप्लेन, आप प्लीज अपने आप को म्यूट करें ना। तो ये छोटी छोटी जो कंप्लेन्स, ये ब्लेम, ये सब बढ़ते चले जाते हैं, तो वो एक दिन हेट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, एक दिन हमारे रिश्ते टॉक्सिक हो जाते हैं। तो कोई भी रिश्ते एक दिन में टॉक्सिक बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इसे भी समय लगता है। तो ऐसे ही हील होने में भी समय लगेगा। जैसे अगर हम ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे, अब हम उन नेगेटिव थॉट्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो ट्रस्ट दैट इस प्रोसेस से एकदम खराब से खराब रिश्ते भी हील हो जाते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वो व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई बहन हो, कोई भी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता फील नहीं करते। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हम जब भी हम किसी को कंप्लेन करते हैं, हो सकता है नेट का हो, तो जब भी हम अगर सामने वाले से, कहाँ पे थे, दरअसल दोष देने वाले से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ। आज अगर हमारे किसी के साथ रिलेशनशिप खराब है, अगर हम अभी भी दोष ही देते रहेंगे, नहीं नहीं यही गलत है, हमें यहाँ क्या होना है ना, गलत और सही से ऊपर उठना है। क्यों उठना है? क्योंकि हम अपने आप से प्यार करते हैं, हम एक सुंदर जीवन की कल्पना करते हैं, हम एक जीवन जीने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ हम एक सामने वाले की गलती देने के बजाय, अगर उसने कभी भी कहीं पर भी कुछ अच्छा किया है, या वो कुछ भी, उसकी हंसी ही सुंदर है, या वो देखने में ही अच्छा है, कुछ भी, उसके लिए कुछ पॉजिटिव थॉट्स हमें सोचने हैं, लाने हैं। उनके लिए नहीं फ्रेंड्स, ये हमें अपने लिए करना है। हमें एक बेहतर जीवन चाहिए, हमें ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से ऊपर उठना है, निकलना है। भले ही बाद में आपका उसका रिलेशन रहे या ना रहे, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको अपने अंदर से वो पॉइजन निकाल के बाहर फेंक देना है। बात ये है। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते, बल्कि संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। दरअसल दोष देने से कभी भी संबंध बेहतर नहीं होते, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है। ये लाइंस को अच्छी तरह समझ ले। जितना आप कंप्लेन करेंगे, जितना आप ब्लेम करेंगे, आपके संबंध उतने खराब होते चले जाएंगे।
वो गलत है, सही है, उसकी ज्यादा गलती है, मेरी ज्यादा गलती है, इन सब से हटकर आपको ये सोचना है, अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो आपके संबंध और खराब हो जाएंगे। और जरूरी नहीं है फ्रेंड्स उसी के संग खराब होंगे, ये आपके कोई भी रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट कर सकता है। कई बार होते हैं हमारे माँ बाप के संग हमारे रिलेशन अगर अच्छे नहीं है तो हमारे हस्बैंड के संग हमारा रिश्ता खराब हो सकता है। उस थॉट के संग हम अपने हस्बैंड को भी देखना चालू कर देते हैं। हमने देखा है कि मेरे पापा अगर डोमिनेटिंग थे मम्मी को लेके, तो हम भी कहीं ना कहीं वैसा ही बर्ताव करना चालू कर देते हैं। तो हर एक रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा है, तो ये हर रिश्ते पे लागू होता है। आप सोचेंगे आप अपने हस्बैंड के संग अच्छे नहीं है तो सिर्फ हस्बैंड के संग खराब होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका आपके बच्चे के संग खराब हो, या रिश्ते में कहीं पर भी कुछ हो सकता है। ये किसी भी तरीके से आ सकता है, चाहे वो संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएगी। किसी के लिए भी अगर आपके नेगेटिविटी है, क्यों रखें हम नेगेटिविटी, हमें वहां पे ग्रैटिट्यूड डालना है। उससे क्या होगा, हमारी नेगेटिविटी वॉश आउट हो जाएगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्यों जरूरत है, क्यों हम करें, क्यों हम दूसरों के लिए नेगेटिविटी हटाएं? उसका जवाब ये है, क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप स्वयं हैं। ये हम सभी सुने हैं, गौतम बुद्ध ने बताया था कि हम अगर क्रोध का अंगारा किसी और पे फेंकते तो वो अंगारा पहले हम पकड़ते हैं, हमारी सांसें उखड़ती है, हमारे तन बदन में आग लगती है, वो दूसरे तक जाए उससे पहले तो हम खुद जल चुके होते हैं। तो सेम ऐसे ही रिश्ते हैं हमारे, कि एक नेगेटिविटी जब हम उसकी होल्ड करके रखते हैं वो हमें अंदर ही अंदर खाए जाता है, वो अंदर ही अंदर में तड़पाता है। वो तो आपको एक बात खराब बोल के चला गया, लेकिन उसे आप कितनी बार जीते हो, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। जो इतनी एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, ये आप रिलेट करेंगे तो ये हमारे गिल्ट, हमारे उस तकलीफ से होती है। कई बीमारियां साइकोसोमेटिक इन रिश्तों की वजह से हमारे अंदर आती है, क्योंकि हमने उसको होल्ड करके रखा है। हम सामने वाले के प्रति जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हम अपने लिए जिम्मेदार हैं। हमें अपने आप को समझना है, हमें अपने आप को इन नेगेटिविटी से फ्री करना है, जो कि हमारे इस बॉडी में भी आ रही है कहीं ना कहीं। हमें अपने आप को पीस में रखना है। अगर हम चाहते हैं वो शांति, तो आज और अभी से ही हम उस पर्सन को हम माफ करते चलेंगे, उस पर्सन के लिए ग्रैटिट्यूड लिखेंगे। ढूंढना पड़ेगा फ्रेंड्स, नहीं दिखेगा एक बार में वो ग्रैटिट्यूड, हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें समझना है, सामने वाले के लिए गलत सोच रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा गलत हमारे लिए पैदा कर रहा है, हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है, हमारी मेंटल स्टेट को खराब कर रहा है, हमारे एनवायरमेंट को खराब कर रहा है। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला रही है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देगी। अब हम कैसे खत्म करें नेगेटिविटी? अब नेगेटिविटी को खत्म करने का बहुत ही सुंदर तरीका है थैंकफुलनेस, कृतज्ञता। आप उसे अगर पुट करेंगे तो आपकी नेगेटिविटी ऑटोमेटिक वैनिश हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चों के चेहरे को देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। जैसे किसी का हो जाता है, डिवोर्स होता है अगर, या कुछ भी होता है, अगर उनके बच्चे हैं, आपको उस व्यक्ति के प्रति बहुत नफरत पैदा हो चुकी है, लेकिन जब आप अपने बच्चों को देखें, वो बच्चे तो उसी की वजह से हैं, तो बी थैंकफुल फॉर दैट रीजन। ठीक, मैं समझती हूँ इसमें थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन यहाँ तकलीफ से ज्यादा हमें चाहिए क्या जीवन से? हमें सौहार्द चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें प्यार चाहिए जीवन से। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी ही होगी, हमें ढूंढ ढूंढ के अच्छा देखना ही होगा। आज वो बच्चे खड़े हैं तो वो उसी की वजह से है, और जितना भी जीवन आप उनके संग रहे, वो जितना समय कटा अच्छा और बुरा, सब उनकी वजह से ही था। अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। यहाँ फ्रेंड्स क्या होता है ना, कई बार अपने इस टाइप का रिलेशन होता है अपने हस्बैंड के संग या अपने एक्स हस्बैंड के संग, तो लोग अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी डाल देते हैं, तुम्हारे पापा ऐसे, वो ऐसा, वो ऐसा। वो आप महसूस कर रहे हैं, आप वो चीजें अपने बच्चों को क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? उनका अपना परसेप्शन है, आप अपना परसेप्शन मत दीजिए उसको। आप जिस चश्मे से उस इंसान को देख रहे हो सकता है वो वैसे नहीं देख रहा है, तो आप ये नेगेटिविटी वाला चश्मा अपने बच्चों को ना दें।
उसका अपना नजरिया है देखने का, और अगर आप सिखाएं तो उसे कृतज्ञता सिखाएं, थैंकफुलनेस सिखाएं। जैसे अभी 2 दिन पहले का ही अगर मैं एग्जांपल लूं, मेरी डॉटर है, वो बोली मम्मा आज उसका बर्थडे था, उसने बोला मम्मा आज पूरा टाइम आप मुझे देना, आप कोई क्लासेस मत लेना, आप कुछ भी नहीं करना। तो मैंने बोला ओके। तो रात को हुआ एक कॉल आ गया, अब मैं बात करने लगी, वो मुझसे रात को नाराज हो गई 11:30 बजे, मम्मी आप फोन में बात करो। मैंने बोला बेटा मैंने पूरा सुबह से शाम तक तुम्हें समय दिया, तुम एक छोटी सी चीज के लिए नाराज नहीं हो, बी थैंकफुल कि मम्मी ने आज सुबह से शाम तक का, रात तक का तुम्हें समय दिया। क्योंकि नाराज होने के बहुत सारे रीजन हम ढूंढ सकते हैं, तो क्यों नहीं हम थैंकफुल होने के रीजन ढूंढे। तो उसने इमीडिएटली फील किया कि यस मम्मी आपने तो सारा दिन दिया और मैं एक छोटी सी बात को सोचने लग गई, थैंक यू मम्मा, और उसने मुझे हक कर लिया। तो इस तरह है फ्रेंड्स, हम छोटी छोटी चीजें सिखा सकते हैं अपने बच्चों को कि बी थैंकफुल। बच्चों को जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे, या यदि किसी संबंध के खत्म होने की जगह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द का उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देता है, और यह जितनी तेजी से काम करता है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। फ्रेंड्स, बहुत लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमें ग्रैटिट्यूड ढूंढना है, उनके लिए महसूस करना है, और हमें कुछ नहीं सोचना, क्योंकि अगर हम गलत सही में चले जाएंगे ना तो हम गलतियों में ही उलझ के रह जाएंगे जो आज तक हम करते आ रहे हैं। अब हमें अपना जीवन को बदलना है, उस बदलने के लिए वो स्टेप सिर्फ और सिर्फ आप ले सकते हो। आप चाहेंगे उस सामने वाला आके आपको बोले, आप उसे छोड़ दीजिए। कई बार होता है ना, जैसे अगर हम 2 हाथ को कस के पकड़े, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो वो ऑटोमेटिक छूट जाता है। तो ऐसी ही कंप्लेन है, मैं भी कंप्लेन, वो भी कंप्लेन, मेरी तरफ से कंप्लेन हट गई तो उनकी भी ऑटोमेटिक हटती चली जाएगी। तो समय दे अपने आप को भी और उनको भी, बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मेरे यहाँ पे रोंडा बर्न ने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया है, मैंने अपने माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई थी। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया। यहाँ बताया है कि जैसे लेखिका के फादर की जब डेथ हुई, क्योंकि उनकी मदर का बहुत ही सुंदर रिलेशन था उन फादर के संग, तो वो बहुत ज्यादा पेन में थी जब उनके फादर की डेथ हो गई। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, बाद में उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और अपने इस अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। और फ्रेंड्स, सही बात है ना कि किसी की डेथ पे हम क्या कृतज्ञता ढूंढे, लेकिन क्योंकि हमें अपनी लाइफ को एक अलग जोन में लाना है तो हमें उधर ढूंढना है। आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या ढूंढा। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशक तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय ही नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। तो यहाँ कितनी बड़ी बात है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, अब वो कैसे कृतज्ञता फील करें, लेकिन क्योंकि जीवन जीना है और सुंदर से जीना है, उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया, वो कृतज्ञ होना स्टार्ट की, उनके संग बिताए पलों को वो चेरिश करने लगी, उन्हें थैंकफुल फील करने लगी कि कितना सुंदर पल उन्होंने अपने हस्बैंड के संग बिताए। और धीरे धीरे उन्हें वो सारी चीजें याद आने लगी जो उनका खुद का शौक था। क्योंकि कई बार हम लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं ना, हम अपने खुद को, हमें क्या पसंद है हम भूल जाते हैं, हम अपने परिवार में, अपने फैमिली में इतना व्यस्त हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने को भूल जाते हैं। तो ऐसे में ही जब वो थैंकफुल होने लगी उनके संग बिताए पलों के लिए, धीरे धीरे उन्हें अपने भी पल याद आने लगे, उन्हें क्या चीजें अच्छी थी वो सब ध्यान आने लगी, और वो उन चीजों को फिर अपने जीवन में लाती चली गई। और फिर वो उन्होंने अगला कदम उठाया, भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की, तो एक एक करके उन्हें वे सारी चीजें मिल गई
और वे सारी चीजें मिल गई और याद आ गई वे हमेशा से जो करना चाहती थी। अब उन्हें वो चीजें याद आ गई जो वो करना चाहती थी, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी बिजी होने के कारण। तो इस तरह उन्होंने अपनी कृतज्ञता महसूस की। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उन अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहे हैं, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, आज तक हमने अपने उन रिलेशनशिप को लिया जिनके संग ऑलरेडी हमारा रिलेशनशिप अच्छा था, लेकिन आज हमारा जिनके संग रिलेशन अच्छा नहीं है उसे हम लेंगे, अपने उन अंगारों की तलाश करेंगे जहां पे आपको तकलीफ महसूस हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल देंगे। आप इस जलन को महसूस करके, आप ढूंढ के उस ग्रैटिट्यूड से सचमुच आप अपने इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से हील कर सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है। तो फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, वो अभी अगर प्रेजेंट में है तो भी आप उसको ले लीजिए, अगर वो नहीं है फिजिकल बॉडी में तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उसे होल्ड कर रखा है। वो फिजिकल बॉडी में नहीं है, लेकिन हम उन विचारों को अभी तक पकड़ के रखे हुए, तो उन्हें भी ले सकते हैं। और ये इतना जादुई है, हम समझ भी नहीं पाएंगे कई बार कि किस तरीके से हम अगर उनको रिलीज करते हैं तो हम अपने जीवन के लिए कैसे एक सुंदर मार्ग बनाते हैं, हमारे रिलेशन औरों के संग और भी ज्यादा बेहतर कैसे हो जाते हैं। तो आप किसी को भी ले सकते हैं। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। तो यहाँ 10 चीजों की सूची बनानी है उस व्यक्ति के लिए, एक ही व्यक्ति को ले और उसकी सूची बना ले, उनके लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिखे। थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लिखे अगर आप अपना जीवन एक्चुअल में बदलना चाहते हैं। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और इस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध में आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध में कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध, प्लीज अपने आप को म्यूट, यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा तो उस व्यक्ति के अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसमें कुछ अच्छाई ना हो। हम हमेशा से सुनते आए हैं, हमेशा किसी में एक अच्छाई होती है, एक बुराई होती है। हमें उसको ऐसे का ऐसा स्वीकार करना है और उसकी अच्छाइयों पे फोकस करना है। तो यहाँ यही बताया गया, कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होगी। हो सकता है वो आपके लिए अच्छा नहीं हो, लेकिन अपने परिवार के लिए बहुत अच्छा हो वो इंसान। आपके लिए अच्छा नहीं है या अपने लिए खुद के लिए बहुत अच्छा है, उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, वो देखने में बहुत अच्छा है। किस भी तरह आप कुछ अच्छाई, 10 अच्छाई आपको ढूंढ के उनके लिए लिखनी है। और ये होता है यहाँ से आपका जीवन में बदलाव, क्योंकि आपने चुना है जीवन में बदलाव, उन्होंने नहीं। आप चुन रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, डेफिनेटली। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो, जो भी किया हो या न किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ फ्रेंड्स, सामने वाले की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपली अगर आप इस ग्रैटिट्यूड भाव से कि मुझे अपना जीवन को बदलना है, और डेफिनेटली आप बदल ही रहे हो, तो इस भाव से जब आप उसके लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिखोगे, वो कुछ भी सोच रहे हैं, अच्छा बुरा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको क्या सोचना है, आपको क्या चाहिए, खाली उस पर आपको इंटेंशन रखनी है, उस पर फोकस रखना है। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। ऐसा कई बार ये अजीब लगता है बात सुनने से कि मुश्किल संबंध में कैसा सोना छुपा है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, कैकई क्यों बनी? वो राम को उसकी पावर से मिलाने के लिए बनी। वो इस रावण का संहार करने के लिए उसको कैकई बनना पड़ा। तो कोई ना कोई निमित्त मात्र होता है जो हमारे पावर्स के लिए आता है, हमें उस मुश्किल घड़ी में ऐसा डाल देता है जब हम एक बार तो बहुत पावरलेस फील करते हैं, लेकिन फिर आप अगर जाएंगे अपने पास्ट में, आप पावरफुल भी उन्हीं चीजों से होते हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं, कई इंसान आपको प्यार करना सिखाते हैं, अपनी इतनी नफरत डालते हैं कि आप ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि मैं उनसे अटैच नहीं हूँ,
मैं मुझसे प्यार कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो कई संबंध इसलिए भी आते हैं, कई बार हमें ये समझ में नहीं आता। तो इसीलिए हर संबंध में सोना छिपा होता है। ये तो हम है कि हमें क्या लेना है, हम उससे पावर ले रहे हैं या पावरलेस फील कर रहे हैं, ये सारी चॉइसेस हमारी है। तो आज जैसे हमने ये प्रण लिया है कि आज हम हील करेंगे अपने रिश्तों को, तो हमें सोना ढूंढना है। और सोना फ्रेंड्स ऊपर ऊपर नहीं पड़ा रहता, वो ऐसे बिछा नहीं रहता कि आओ और सोना ले जाओ। सोना गहराई में होता है। तो जैसे कोयला है, कोयला की खदान में जब हम कोयला खोदते हैं तब हीरा जाके उसको कितना पॉलिश करते हैं, तब वो हीरा मिलता है। तो हो सकता है वो संबंध आपको कोयला नजर आ रहा हो, लेकिन एक्चुअल में वो हीरा है। वो जब उसे तराशा जाएगा ना, तब आप निखर के बाहर आओगे। तो आप भी ऐसे ही है फ्रेंड्स, अपने अंदर के उस डायमंड को देखिए। लोगों के अंदर छिपे उस सोना को हमें ढूंढना है, न कि उसके बाहर की गंदगी को हमें ढूंढना है। बहुत गंदगी है बाहर, लेकिन हमें भीतर जाना है, जहाँ पे स्वच्छता है, जहाँ पे वो सोना है, जहाँ पे वो हीरा है। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना है। जब आप सोने के ढले की खुदाई करें और उसे खोज ले, उसे लिख ले। जैसे अगर आप ग्रैटिट्यूड लिखने बैठेंगे, एक तरह से आप खुदाई कर रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है, आप खोद रहे हो। चलो ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके आप लिखते जाएं, अपने आप पे ट्रस्ट करते जाएं। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। उसका नाम लिखे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, कोई भी हो, सपोज नाम यहाँ पे राहुल, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। आप जिस भी चीज के लिए कृतज्ञ हो, कि आपकी स्माइल के लिए कृतज्ञ हूँ, आपकी प्रेजेंस के लिए कृतज्ञ हूँ, वट जो भी आपके दिमाग में आए, जो भी उस खुदाई में निकले, आप एक एक करके उसे लिखते जाए। तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह में मैंने जो कुछ भी सीखा है, इसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स, हम हर जन एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो कंप्लेन से नजर हटा के हम उस संबंध से क्या सीख रहे हैं, हमें वहां फोकस करना है। तो यहाँ उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड के लिए लिखा है कि जो भी उन्होंने उनके साथ समय बिताया उसके लिए वो थैंकफुल है, और वो उस समय के संबंध से बहुत कुछ उन्होंने लर्न किया है, वो और ज्यादा समझदार हो गई है। पॉल, मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए किए, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। तो पॉल ने 10 साल उनके संग बिताए, और डेफिनेटली 10 साल का समय छोटा नहीं है, कि उन्होंने भी काफी कुछ रिश्ता निभाने की कोशिश की। हो सकता है अंत में वो सफल नहीं हुए, तो वो रिश्ता निकल गया। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है, वो आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि इस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना ये बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए धन्यवाद। मतलब कैसे वो ढूंढ रही है कि आपने जो समय निकाला, जो हमारे लिए कमाया, पूरे घर की जिम्मेदारी ली, जो भी पल थे हम साथ गुजारे, कुछ हंसी के पल थे, उन्हें याद किया। 5th पॉइंट, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। तो यहाँ कितना ब्यूटीफुली उन्होंने बताया कि कैसे हस्बैंड सारे बाहर काम करते हैं और हम मदर्स अपने बच्चों के संग रहते हैं, उन्हें बड़ा होते देखते हैं। उनके हर वो छोटे छोटे पल में हम कितने खुश होते हैं, जो कि मैक्सिमम हस्बैंड्स इन पलों से वंचित रह जाते हैं। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए। किसी भी तरीके से उन्होंने हेल्प किया। जैसे अगर मैं शेयर करूँ, कोरोना के टाइम पे मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प की, बच्चों को भी संभाला, मेरी बीच में तबीयत खराब हो गई थी, उन्होंने इतना हेल्प किया। लेकिन अगर मैं उसमें कंप्लेंट ढूंढूं, बहुत चीजें थी जो उन्होंने नहीं भी की। लेकिन क्यों फोकस करना है जो नहीं किया उन्होंने? वो अपना बेस्ट जितना दे सकते थे उन्होंने दिया। तो हमें उनका बेस्ट देखना है, वो उनका वही बेस्ट है। तो उसमें कंप्लेन नहीं ढूंढना है, हमें अच्छा ढूंढना है।
पॉल, मैं उन बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए, और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। किसी के साथ भी ऐसे मौके नहीं आते हैं जो सिर्फ कड़वे हों। बहुत सारी मीठी यादें, बहुत सारे अच्छे मौके आते हैं। तो उन पलों के लिए उन्होंने थैंक यू बोला। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते थे। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ, उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि आपके लिए वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस होने लगता है। तो जैसे-जैसे हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, हमारी फीलिंग्स लाइट होने लग जाती है। हमें एक बेटर फील होने लग जाता है, जो कड़वाहट है वो कुछ कम हो जाती है। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान हो रहा है। अगर आप कुछ बुरी भावना रखते हैं, तो इससे आपका ही नुकसान हो रहा है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है, और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिन तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु तक न पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बचे। तो फ्रेंड्स, इस आज वाली प्रैक्टिस को हम आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, जब तक कि आप उसके लिए जो भी बुरी भावना है उसे पूरी तरीके से हटा ना पाए। और हो सकता है कि रिलेशन बेहतर ना हो, लेकिन आप अपने संग कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप उनके संग कंफर्टेबल हो जाएंगे, और फिर आप अट्रैक्ट करेंगे वैसे रिलेशन जो आपके लिए अच्छे हैं। तो ये बहुत तरीके से काम करता है, सिर्फ एक तरीके से काम नहीं करता है। यदि आप किसी संबंध वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते रहते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं, तो यहाँ फ्रेंड्स बहुत ज्यादा सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को अंदर से क्लीन करने की जरूरत है, कि आपको ये नहीं फील करना कि आप गलत हो इसलिए आप सॉरी बोल रहे हो, या सामने वाला का गलती है तो उसे सॉरी बोलना चाहिए। आप उसे अपने अंदर से उसे माफ करना है, अपने आप के लिए माफ करना है, अपने अपने लिए शांति रखनी है, इसीलिए आपको इसे छोड़ना है। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं, तो आप अपने भीतर सुखी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे, और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ाने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स, जो हमारे पुराने संबंध जो खराब है उसे तो हम ठीक कर ही रहे हैं, और ये सब तो होता ही रहेगा लाइफ में, हमारे किसी के संग अच्छे किसी के संग खराब, ये सब चलता रहेगा। लेकिन अब हमें ये जादू पता चल गया है, वो जादू है कृतज्ञता का। अगर आपको लग रहा है आने वाले, आज नहीं हो सकता है कल, किसी के संग आपको लग रहा है थोड़ा सा संबंध बिगड़ रहा है, तो आपको तुरंत क्या करना है, बैठ के उसके लिए 10 ग्रैटिट्यूड सोचना है। आप नहीं चाहेंगे कि आपके संबंध बिगड़े, आपका जीवन में ये सब प्रॉब्लम्स है, तो आपको तुरंत ये वाला जादू डालना है, मैजिक डस्ट डालना है, लव एनर्जी सेंड करनी है, क्योंकि आप चाहते हो वो रिलेशन आपका ठीक रहे, हील हो जाए। तो यस, अब आज का अभ्यास क्या है? जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। पहला अभ्यास, अपनी नियामतों को गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहे। फ्रेंड्स, ये जब भी आप लिख रहे हो ना कि क्यों आप थैंकफुल हो, उसमें वाई तो आपको लिखना ही है, प्लस आंख बंद करके उस हर एक नियामत को फील करना है, ऐसे फील करना है कि एक्चुअली यू आर सो वेरी मच ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो उसे महसूस करना है, हड़बड़ी ना करे अपने टास्क को करने के लिए। किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। आज कोई भी हम एक संबंध लेंगे जिसे हम एक्चुअल में चाहते हैं वो बेहतर बने। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखे, उनके लिए फिर आपको 10 चीज लिखना है, अच्छी चीजें जिसके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। उसे निम्न तरीके से लिखें, उनका नाम लिखें, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ।
आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को चीज समझ में आई होगी कि किस तरह हम अपने पुराने रिश्ते हील कर सकते हैं, अपने वर्तमान रिश्ते हील कर सकते हैं, प्लस फ्यूचर भी ऐसा कुछ ना हो। अगर हो भी जाता है तो अब हमें जादू पता चल गया है कि हम उसे कैसे भी हील कर सकते हैं। तो इन टास्क को आप एकदम शिद्दत से कीजिए और जादू महसूस करिए। ये आप करेंगे, आपको तभी महसूस होगा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप हाँ पूछिए। दी, मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। हाँ पूछिए। जैसे मैंने ये चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने जो कोई संबंध लिया तो मैं उसके बारे में ग्रेटिट्यूड खोज रही थी, तो मुझे 4-5 बहुत मुश्किल से मिले। और अभी आप ये चैप्टर करते करते, क्लास करते करते मुझे 10 से ज्यादा और मिल गए। यस, जैसे मुझे मुश्किल तो से यही 5 होता मिले है, थे, सोना है ना, मैं सोची सोने कि में 5 खुदाई करनी और है। कहाँ से करूंगी, और अभी मुझे 10 और मिल गए। यस, तो मतलब खोजो आपने हीलिंग तो स्टार्ट कर दी है। नहीं, आपने खोजो तो अपने लिए मिलता ये है। हीलिंग। सब नहीं, सबों यस, में तो अच्छाई है बहुत कूट कूट के भरी है, हम उसे देख नहीं पाते हैं, सीधी सी बात वो है। अच्छा, यस, थैंक यू कि वो थैंक यू अमिता ये सब जी, जगाने के लिए, अंदर से फील कराने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच। अमिता जी। और आप लोग प्लीज फ्रेंड्स, हो सके तो समय निकले तो प्लीज एक एक ये चैप्टर एक बार खुद भी पढ़े, पीडीएफ में पढ़े या बुक है तो बुक से पढ़े। इससे और ज्यादा जब आप खुद पढ़ोगे ना, आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएगी। ठीक है, और अब तो हमने स्टार्ट कर दिया है ना, इस जादू को हम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब सामने वाला भी किस दर्द में है हमें नहीं पता, उसकी परिस्थिति क्या है, एक्चुअल में जिससे हम नाराज है वो खुद कंप्लेन मोड में है, तो उसे तो सब जगह गलत दिखेगा और वो ही करेगा, हमसे भी वो कंप्लेन ही करेगा। लेकिन आज हम ये जादू जान गए हैं, तो बी कंपैशनेट विद दैट पर्सन कि उसे अभी जादू नहीं पता है और हमें वो जादू पता चल गया है, तो हम जादू करें। उससे सामने वाले से एक्सपेक्टेशन न करके हम खुद इसे अप्लाई करें अपने जीवन में, और फिर वो ऑटोमेटिक आपका रिश्ता सबके संग सुंदर होता चला जाएगा। ट्रस्ट दैट। हाँ रितु जी, आपको कुछ शेयर करना है? हाँ हाँ, एक्चुअली मैं भी है ना, आज सुबह से जैसे अपने इन लॉ के प्रति खराब वाइब्रेशन आ रहे थे बहुत। जैसे नहीं होता है, कभी कोई चिढ़ हो जाती है सुबह से, लेकिन अब आपने बोला ना तो मैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ। बहुत मेरा वर्क ब्यूटीफुल। कर रहा है, आज सुबह से ही हो रहा था और इसका आंसर मुझे आज मिल गया। सही में मैजिक हो रहा है। थैंक यू क्या? हाँ, जैसे संगीता जी ने 2 दिन पहले शेयर किया था कि उनकी सास के संग उनके इतने सुंदर रिलेशन थे पहले, वो शादी होके आई थी, संग में मूवी जाना, लंच पे जाना, इतना मस्ती करते थे। लेकिन धीरे धीरे फोकस कहाँ शिफ्ट हो गया, छोटी छोटी कंप्लेन्स में। वो एक दिन में नहीं हुआ फ्रेंड्स, वो धीरे धीरे इकट्ठा होता चला गया, तो कुछ रिश्तों में कमी आ। मेरे साथ भी ऐसा ही, सेम सेम ऐसा ही। तो वही मैं आज ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ आपका सुनकर। हम भूल जाते हैं ग्रैटिट्यूड करना, तो ये हमें हर समय याद रखना है। दी, जैसे 10 से ज्यादा भी लिख सकते हैं। एकदम, कोई 10 मिनिमम है, नहीं, जब 10 तो आ रहा है तो मिनिमम फिर है, लिख डालो, चलो। और उसे महसूस करके लिखे। हाँ, नहीं वो तो दिल से आ रहा है तभी ना, नहीं तो खोजी, पहले तो मिल ही नहीं रहा था, अब दिल से फील किया तो लगा। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू क्लास कराने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और किसी को शेयर करना है? और कौन शेयर करेगा? Am I audible? yes ओके, शेयर करें कोई। तो फ्रेंड्स, एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जैसे हमारे घाव हो जाते हैं, समझ लीजिए वो रिश्ता एक घाव बन गया हमारे, तो हम रोज रोज वो पट्टी हटा के नहीं देखते घाव ठीक हो गया कि नहीं ठीक है। आप सिंपली पट्टी करते जाते हैं। हम आज एक पट्टी किए, दूसरे दिन दूसरी पट्टी किए, तीसरे दिन तीसरी पट्टी की, विथ ट्रस्ट कि हाँ ये हील हो रहा है। तो रिश्ते भी ऐसे ही, आप ग्रैटिट्यूड की पट्टी लगाते चले जाए। आपको अभी लग रहा है कि वो हील नहीं हो रहा, कई बार हम देखते हैं उस घाव से खून निकल रहा है दूसरे दिन, तो हमको लगता है कि घाव ठीक नहीं हो रहा, लेकिन घाव ठीक हो रहा है। तो ट्रस्ट करिए अपने उन रिलेशन में। उसे पट्टी किसकी, मलहम किस चीज की लगानी है? ग्रैटिट्यूड की। आप लगाते चले जाएं, आप देखिएगा वो रिलेशन ऑटोमेटिकली हील होता चला जाएगा। पूनम जी, हाँ नीता मैं जी कुछ बोलिए। पूछना चाहती हूँ।
जैसे हम अपने पूछिए। रिलेशन को ग्रेटिट्यूड देख के हील कर लेंगे, पता चल गया है। अगर हम हाँ। किसी और के रिलेशनशिप जानते हैं जो हम चाहते हैं कि उनके हील हो जाएं आपस में, तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए, यहाँ तो पहले हम अपने ही रिलेशन हील कर सकते हैं। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं, उन दोनों को आप जज ना करें। जो भी रिलेशन में हैं, उनको हम जज नहीं करना है किसी भी तरीके से, ये सही है वो गलत है, क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड हमेशा सही गलत अच्छा बुरा इन चीजों में पड़ा रहता है। तो हमें उसे जज नहीं करना है। आप इतना करिए और सिंपली लव एनर्जी सेंड करिए कि उन दोनों को सद्बुद्धि दे, उनमें प्यार बना रहे। आप खाली अपनी प्रेयर्स कर सकते हैं। नहीं, ये बंद क्यों नहीं हो रहा, देखो ना। हाँ, आई होप कि मैं जवाब दे पाई आपका, अनीता जी। ओके, थैंक यू सो मच पूनम। थैंक यू। तो चलिए, अब हम 10 मिनट का एक मेडिटेशन करेंगे। किसी का और सवाल है तो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो 10 मिनट इसी रिलेशन को लेके आज हम मेडिटेट करेंगे। और पूरा फोकस पहले हमारा अपने साथ, अपने रिलेशन के साथ हम लेंगे आज। हाँ, हमें तकलीफ होती है जब हमारे कोई नियर एंड डियर वंस का रिलेशन अच्छा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं वो, अगर हम भी अपना रिलेशन ठीक करते हैं ना, तो उनका भी हमारी वाइब्रेशन से वो मैसेज उन तक भी पहुंचता है, वो हमको देख के भी इंस्पायर होते हैं। पूनम, इसमें खुद को हील कर, जिसका सोच रहे हैं उसका भी करें और अपना भी कर सकते हैं, दोनों का। आज हम लोग एक व्यक्ति को लेंगे। अगर आपको लग रहा है आपकी कोई रिलेशन में कोई इश्यूज नहीं है, तो आज आप अपने आप को भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई पहले रिलेशन में है तो उसे ही ले, नहीं तो वैसे तो हमारा रिलेशन हमारे संग भी बहुत सुंदर होना ही चाहिए, तो उसे और भी ले सकते हैं आप, अपने आप को भी। मेरा विजन बोर्ड बन गया है, कंप्लीट मैं दिख रहा है। हाँ, वाह, बहुत ही सुंदर है। ब्यूटीफुल। ये है ना, देखिए, फोकस्ड है। आप फोकस करके चाह रहे हो, वो आप काम कर रहे हो। कितने जनों का विजन बोर्ड बन गया है बताइए? कितने हम चाह रहे हैं कि हमारे लाइफ में ये सब चीजें हो जाए? कितने हम कमिटेड है, कितने हम डिटरमाइंड है? जितने आप डिटरमाइंड होंगे उतना ज्यादा टास्क आप रेगुलर करोगे। मैंने भी कल अपना वो न्यू कर लिया पूरा विजन बोर्ड। हाँ, और विजन बोर्ड में सब एरिया को हमें कवर करना है। उसमें हेल्थ भी होना चाहिए, वेल्थ भी होना चाहिए, रिलेशनशिप भी होना चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, मेंटल क्लैरिटी भी होनी चाहिए, और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होना चाहिए, कि सिर्फ हम अपने ही बारे में ना सोचें। जैसे मेंटल में किस टाइप से लिखना पड़ेगा? मेंटल क्लैरिटी वही कि जब भी कुछ होता है मुझे ग्रैटिट्यूड हर पल याद रहे। ये क्लैरिटी हो कि आज यहाँ कंप्लेन है तो इसका मतलब ग्रैटिट्यूड की कमी है। ये क्लैरिटी तो अभी हमें 15 दिन में आ भी गई है। तो ये क्लैरिटी को अवेयरनेस के संग हमें बना ये के बात रखना सही है। जैसे कई बार गुस्सा बहुत आता था, तो अभी थोड़ा तो धीरे धीरे कमती होते जा रहा है। वो एक साथ इतना नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली। हाँ, ग्रेजुअली ये डेफिनेटली कम हो रहा है। तो अप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर दैट कि हाँ, ये मैं कम कर रही हूँ, मतलब मैं ज्यादा ग्रैटिट्यूड वाले जोन में जा रही हूँ। विजन बोर्ड में सोल का क्या मतलब, कैसे आंसर मतलब लिखे बोर्ड में? मतलब समझ में नहीं आया कल क्या क्वेश्चन रूबी है? ने, वो किसी ने अपना विजन बोर्ड दिखाया था, बोले इसमें सोल का वो है। अच्छा, उसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट? हाँ, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो क्या मतलब मतलब? सारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है कि आपके भाव कैसे हैं। हाँ पूनम जी, मैंने अपने विजन बोर्ड में एक मंदिर बनाया है। वो मंदिर बहुत बड़ा है, और उस मंदिर में ध्यान भी सब कर सकते हैं, उतना बड़ा स्पेस रखा गया है। सीमा पोद्दार। हेलो। नहीं, वही बोर्ड में मतलब कैसे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मतलब ड्रॉ करे, समझ में नहीं है। जैसे आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में मेडिटेशन ऐड कर सकते हैं, एफर्मेशंस ऐड कर सकते हैं, और कृतज्ञता। ये पूरा स्पिरिचुअल बोलने के लिए ये बुक है, लेकिन ये पूरा स्पिरिचुअल है। वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग। मैजिक क्लास का भी दे सकते हैं। यस, कि मैं ऐसे सेशंस करती रहूं जो मुझे अपलिफ्ट कर रहे हैं। आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, जो आप सीख रहे हैं और आपके जीवन में शांति आ रही है, वो चीजें आप लोगों को शेयर कर सकते हो। तो ये है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। थैंक यू। हेलो। हाँ रितु जी, बोलिए। हेलो, मैंने विजन बोर्ड बनाया नहीं है, सिर्फ विजुलाइज करने से नहीं होगा, बनाना है। विजन बोर्ड बनाने से होता है ना, जैसे अगर
वैसे तो ठीक है, लेकिन विजन बोर्ड आप नया नया बना रहे हो, तो आपके वो बार बार आप उसको देखोगे ना, वो छवि अंकित हो जाएगी। जैसे अगर मैं बोलूंगी एक बार चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, प्लीज अपने आप लोग वीडियो थोड़ा ऑन रखिए ना, मैं ताकि आप लोगों को देख पाऊं। लेट्स डू एन एक्टिविटी। इसमें अगर हमें क्या करना है, मैं आपको जैसा बोलूंगी आपको वैसा करना है। प्लीज सब जन अपने गाल पे हाथ रखिए, सब जन अपने गाल पे हाथ रखिए। दोनों? हाँ, जैसे मैं कर रही हूँ आपको करना है और सुनना है। अपने गाल पे हाथ रखिए। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, गाल पे हाथ रखिए, ललिता जी सर पे हाथ रख रही है। तो बहुत बार हमारे जहन पे ये फर्क पड़ता है कि जो हम सुन रहे होते हैं हम वो नहीं करते, जो हम देख रहे होते हैं हम वो कर रहे होते हैं। तो विजन बोर्ड यहाँ ये काम आता है। तो ये क्लैरिटी है विजन बोर्ड की। चल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब हम लोग मेडिटेशन करेंगे। अपने चश्मे निकाल दें और एकदम शांति से बैठ जाए। मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और एक बगल में, अपने ही बगल में एक कुर्सी को देखें जो रखी है। एक चेयर आपके बगल में रखी है। विजुअलाइज करें आप अपना दिमाग उस चेयर पे रख दिए। विजुअलाइज, यहाँ कोई किंतु परंतु नहीं करना है, इसीलिए हम अपना ये जो 3D माइंड वाला दिमाग है उसे निकाल के उस चेयर पे रखेंगे। अब आप नहीं हो, आप खाली हो, कोई मेमोरी नहीं है, कुछ नहीं। फील द एम्प्टीनेस विद इन यू।